आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर के सेंटेंस बताना सीखेंगे मतलब आप जिसमें आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है वह कल आएगा लिखा हुआ है क्या वह कल आएगा इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे वह के लिए ही आता है लड़की की बात हुई है इसलिए ही आएगा कल को हम लोग टुमारो बोलते हैं और आना को इंग्लिश में हम लोग कम बोलते हैं तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा ही विल कम टुमारो ही विल कम टुमारो तो इस विल ये जो विल वर्ड है उसका यूज हम लोग ऐसे ही सेंटेंसेस से आज प्रैक्टिस करेंगे मेक श्योर कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो ताकि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उसको लिखते जाओ इससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा और आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो इसलिए आया है क्योंकि अभी करेंटली मैं एक कोर्स बना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपने इंग्लिश को ज़ीरो से लेके एडवांस तक का ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट्स में मेरे को बिल्कुल बताना, कुछ दिनों में आ जाएगा और फ्री में जो वीडियो डलते हैं डेली वो तो इंग्लिश सीखने के लिए डलते ही रहेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेसन। अगला है मैं आपसे बाद में बात करूँगा, क्या लिखा हुआ है? मैं आपसे बाद में बात करूँगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं के लिए लगा दिए आई के साथ लगा दिए विल क्योंकि ये एक फ्यूचर वाला सेंटेंस है। बाद में बात करूँगा बोल रहा है, फ्यूचर में बात करेगा वो इसलिए आई विल और बात करना को इंग्लिश में बोले टॉक। टॉक टू यू यानी आपसे, टू यू यानी आपसे। लेटर यानी होता है बाद में। तो आई का मतलब हुआ मैं, विल इसलिए लगा है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, टॉक यानी होता है बात करना, टू यू यानी आपसे। लेटर में लेटर का मतलब हुआ बाद में, ठीक? वैसे ही अगला सेंटेंस है हम एक फ़िल्म देखेंगे। हम एक फ़िल्म देखेंगे, ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग एक फ़िल्म देखेंगे, तो हम लोग भविष्य में देखेंगे ना, अभी तो नहीं देख रहे हैं, इसलिए ये फ्यूचर वाला सेंटेंस हुआ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम के लिए लगाते हैं वी, तो सबसे पहले यहाँ पे वी लगा दिए। वी के बाद आया विल, वी विल वॉच यानी देखना। इतने सेंटेंस का मतलब हुआ वी विल वॉच का मतलब हुआ हम देखेंगे। अब क्या देखेंगे? फ़िल्म देखेंगे, उसके लिए हम लोग क्या लगाएँगे? अ मूवी। अ मूवी यानी अ इसलिए लगा है, अ यानी एक होता है। अ यानी एक होता है, मूवी यानी पिक्चर, ठीक? ईज़ी था? वैसे ही आगे बढ़ते हैं। वह एक किताब पढ़ेगी। वह एक किताब पढ़ेगी मतलब हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भविष्य में यानी फ्यूचर में वो एक बुक पढ़ेगी, किताब यानी बुक। तो पढ़ेगी से समझ आ गया कि एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे शी लगा दिए, शी, ठीक? शी के साथ लगा विल, पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग रीड बोलते हैं, पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग रीड बोलते हैं। शी विल रीड, इतने सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग लगाए थे, ऑब्जेक्ट क्या लगाए थे? अ मूवी यानी एक पिक्चर, हम लोग देखेंगे एक पिक्चर। वैसे ही यहाँ पे वो पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी? एक किताब। तो इसलिए यहाँ पे लगाए अ बुक, अ बुक, ठीक? ईज़ी था। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, वे जल्द ही घर पहुँचेंगे। वे जल्द ही घर पहुँचेंगे। मान लो आपके घर पे मेहमान आए हुए थे बहुत सारे, अब आप किसी और को बता रहे हैं कि वे जल्द ही अपने घर पहुँच जाएँगे, फ्यूचर में। अभी रास्ते में हैं, फ्यूचर में कुछ देर में पहुँच जाएँगे। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वे के लिए सबसे पहले हम लोग लगा दिए दे। वे के लिए लगा दिए दे क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक? इसलिए लगा दिए दे। दे के साथ आया विल, ठीक? दे विल रीच होम। रीच होम, रीच यानी होता है पहुँचना, कहीं पे भी पहुँचना, ठीक? कहाँ पहुँचने की बात हो रही है? होम, होम यानी घर। इतने सेंटेंस का मीनिंग हुआ दे विल रीच होम यानी वो घर पहुँचेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जल्दी, क्या लिखा हुआ है? जल्दी, उसके लिए हम लोग लगा दिए सून। अगर आपको इतना बोलना अगर आपको इतना बोलना होता कि वे घर पहुँचेंगे बस, वे घर पहुँचेंगे। इसके लिए आप क्या बोलते? दे विल रीच होम, ठीक? लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? जल्दी घर पहुँचेंगे इसलिए लास्ट में हम लोग एक इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट लगाए हैं, सून कर ले, SOON सून, ठीक? ईज़ी था। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, यह काम करेगा। यह काम करेगा मतलब मान लो आपको किसी चीज़ का ज़रूरत था, जैसे कि आपको लिखने के लिए एक पेन चाहिए था। क्या चाहिए था? एक पेन।
लेकिन आपको मिल जाता है पेन के बदले पेंसिल, ठीक? तो वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हालाँकि चाहिए था आपको पेन, लेकिन आपको मिला पेंसिल, तो आप क्या बोलोगे? चल जाएगा। हिंदी में कैसे बोलेंगे? चल जाएगा। यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यह काम करेगा मतलब चल जाएगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट विल वर्क, इट विल वर्क। समझ आया आपको कैसे यूज़ करना है? डेली लाइफ में आपको इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, और मैं जैसे-जैसे इंग्लिश बोलते जा रहा हूँ, आपको मेरे बाद उसको रिपीट भी करते जाना है, ताकि आपके माइंड में वो बैठते जाए, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। फ्यूचर में हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि आप ही जीतेंगे, ठीक है? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत छोटा-सा सेंटेंस है, यू विल विन, यू विल विन। इसका आप वेरिएशन भी बना के ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं जीतूँगा, आई विल विन। आप जीतोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल विन। वह जीतेगा, ही विल विन। वह जीतेगी, शी विल विन। वो लोग जीतेंगे, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। वो लोग कबड्डी में जीत जाएँगे, दे विल विन, दे विल विन, ठीक? वैसे ही आगे बढ़ते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं के लिए यहाँ पे हम लोग आई लगा दिए, सबसे ईज़ी है। आई के बाद आया विल, क्योंकि विल वाले ही सेंटेंस हो रहे। आई विल हेल्प, हेल्प यानी होता है मदद करना। इतने सेंटेंस का मतलब हुआ मैं मदद करूँगा। किसका मदद करना है? आपका लिखा हुआ है, मैं आपकी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी आपका, इसलिए आखिरी में हम लोग लगा दिए यू, ठीक? मैं मदद करूँगा आपका, यू यानी आपका, ठीक? वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। वह एक नया घर बनाएगा। क्या लिखा हुआ है? वह एक नया घर बनाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वह के लिए लगा दिए ही, लड़का है इसलिए ही लगा दिए। ही विल बिल्ड, बिल्ड यानी होता है बनाना, किसी को भी बनाने को हम लोग इंग्लिश में बिल्ड करना बोलते हैं, बिल्ड, ठीक है? और जो जैसे कि मजदूर घर बना रहे हैं, तो बनाने को, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बिल्ड, BUILD, बिल्ड, ठीक? अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस यानी एक, यानी एक, न्यू यानी नया, हाउस यानी हुआ घर। ही विल बिल्ड यानी वह बनाएगा क्या? एक नया घर। वैसे ही अगला सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, हम डिनर करेंगे। डिनर यानी होता है रात के खाने को डिनर बोलते हैं, ठीक? हम डिनर करेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वी विल, हम के लिए लगा दिए वी के साथ आया विल, विल सब में लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही विल है, इस लेसन का टॉपिक ही क्या है? विल है। वी विल यानी हम करेंगे क्या? हैव डिनर, हैव डिनर। हैव यहाँ इसलिए आया है, मतलब नाश्ता या खाना आप खाते हो, उसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। वी विल हैव लंच यानी हम दोपहर का खाना खाएँगे। वी विल हैव ब्रेकफास्ट यानी हम नाश्ता करेंगे। ऐसे सारे सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, ठीक? वैसे ही आगे बढ़ते हैं, वे यहाँ आएँगे, वे यहाँ आएँगे, फ्यूचर में आएँगे। वे के लिए सबसे पहले हम लोग दे लगा दिए, दे विल कम। आना को हम लोग कम बोलते हैं, पहले वाले सेंटेंस में हम लोग देखे हैं। अब कहाँ आएँगे? हियर यानी यहाँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस में यहाँ, उसको इंग्लिश में हम लोग बोले हियर, ठीक? ईज़ी था। आगे बढ़ते हैं, मैं खाना बनाऊँगा, मैं खाना बनाऊँगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं के लिए आई, आई विल कुक, कुक यानी बनाना, खाना, खाना बनाने को इंग्लिश में कुक बोलते हैं। बनाना को तो किसी चीज़ को बनाने के लिए इंग्लिश में हम लोग मेक वर्ड का यूज़ करते हैं, MEKE। लेकिन अगर बात खाने की हो रही है, तो एक टाइप से वो पकाने पकाने की बात कर रहे हैं हम लोग, खाने के बारे में, खाने को पकाने की बात कर रहे हैं। तो उस लिए हम लोग, उस जगह हम लोग कुक यूज़ करते हैं। क्या पकाने की बात हो रही है? खाना, इसलिए फूड आया। आई विल कुक फूड, ठीक? ईज़ी था। तो आज के लिए इतना ही, और किस टाइप के वीडियोस चाहिए आपको फ्यूचर में इसी चैनल पे, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।